अगर आप लोग उस कैटेगरी में से आते हो जहां आपको हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहला रीजन, शॉर्ट नोट्स जो है ये बेसिकली समरी होता है आपके पूरे के पूरे चैप्टर का। सेकेंड रीजन, जब आप लोगों का एग्जाम होगा, मान लो अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, अब आपका एग्जाम है, तो आपको 16-16 चैप्टर्स, 15-15 चैप्टर एक साथ पढ़ने हैं। इज इट पॉसिबल इतने सारे पेजेस के साथ? इट इज नॉट पॉसिबल। आप लोग सिर्फ रीड ही करते रह जाओगे, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। तो चलो समझते हैं शॉर्ट नोट्स को किस तरीके से बनाया जाए। अगर आपने ये मेथड को फॉलो कर लिया तो आप लोगों के शॉर्ट नोट्स एकदम टॉपर जैसे बन जाएंगे। तो चलो समझते हैं, बट एक चीज याद रखना, हर सब्जेक्ट का मेथड ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेन गोल क्या है, क्यों शॉर्ट नोट्स बनाना है? मेन गोल ये है कि 5 मिनट में रिवीजन होना चाहिए टेस्ट के पहले या प्रैक्टिकल्स के पहले, सीईटी या बोर्ड्स के पहले, है ना। फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा। तो देखो, फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स का याद रखो एक मंत्र कि एक चैप्टर एक ही पेज पे आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेकंड पेज पे चला जाए। याद रखना, थियरी के पैराग्राफ्स आपके शॉर्ट नोट्स में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है। अब वो इंपॉर्टेंट चीजों में क्या क्या होता है मैम? जैसे कि आप ये परसेंटेज लिख लो, 100% अगर एक तरीके से डिवीजन है तो 70% आपको फॉर्मूला लिखना है, 20% डेरिवेशंस उसमें आने चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट और कॉमन मिस्टेक, यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक होते हैं जो आप बार बार करते आते हो, कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार आप लोग उसमें मिसमैच कर देते हो। तो वो सारी चीजों को आपको इसमें लिखना है, बट मैक्सिमम फॉर्मूलाज इसमें आने चाहिए। थोड़े से डेरिवेशंस लिख सकते हो और एकदम थोड़े से कॉन्सेप्ट और ट्रिकी चीजें आप लिख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल देखो, फॉर्मूला बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, P इक्वल्स टू वी आई। यूनिट्स लिख दिया मैंने कि करंट का एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस जो है वो ओहम यूनिट होता है उसका। तो ये फॉर्मूला बॉक्स बन गया, चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेरिवेशंस आप पूरा लिखेंगे क्या? ना जी ना। आप जैसे मान लो ओहम्स लॉ का एग्जांपल देती हूँ, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ब्रैकेट में लिख दो फॉर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेसिकली आप जस्ट लिख रहे हो, यानी कि आप समरी लिख रहे हो उस पूरे डेरिवेशन का, तो पूरा रिवाइज हो जाता है। V इक्वल्स टू IR where R is constant, hence V equals to IR, Ohm's law। तो ये डेरिवेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ग्राफ जो आप ऐसे छोटा सा ग्राफ भी बना सकते हो। मिस्टेक्स कैसे लिखोगे? तो वो चीजें जैसे यूनिट्स आप भूल जाते हो फाइनल आंसर में लिखना न्यूमेरिकल्स के बाद, तो वो यूनिट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, याद रखना, डेरिवेशन, फॉर्मूला, ग्राफ, यूनिट्स, कॉमन मिस्टेक्स। इसके अलावा आपके शॉर्ट नोट्स में पैराग्राफ अगर है तो आपने बेसिकली नोट्स को फिर से लिख के अपना टाइम वेस्ट किया है। आई होप फिजिक्स आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तीनों का मेथड अलग होता है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फॉर्मूला नोटबुक बनाना है, इट इज लाइक फिजिक्स ओनली। एग्जाम्पल, केमिकल काइनेटिक्स का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपने रेट का पूरा इक्वेशन लिख दिया, हाफ लाइफ का आपने पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिख दिया, यूनिट्स बता दिया के का जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंट है, तो फॉर्मूला बुक की तरह आपने फिजिकल केमिस्ट्री को बनाया। बट एक ही नोटबुक बनाना है, ठीक है, बस उसमें 3 सेपरेशंस कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन नोटबुक होना चाहिए। रिएक्शन चार्ट कैसे बनाना है? एक जगह आपको रिएक्टेंट लिखना है, सामने रिएजेंट और फिर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, रिएजेंट क्या है? पीसीसी, प्रोडक्ट क्या है? अल्डिहाइड। जैसे सेकंड एग्जांपल, अल्कीन है रिएक्टेंट, रिएजेंट है Br2 या CCl4 और प्रोडक्ट है डाइब्रोमो अल्केन। थर्ड एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएजेंट है SOCl2 और प्रोडक्ट है एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इसके अंदर में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए? नेम रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होते हैं वो लिखना जरूरी है, और आयुपैक के रूल्स वो लिखना जरूरी है, बट आयुपैक के रूल्स थोड़ा इग्नोर करना लिखना।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। जैसे आपने टॉपिक लिख दिया, डी ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो कलर, ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के, मैग्नेटिक नेचर डी ब्लॉक का। पी ब्लॉक की बात करूं तो उसके ट्रेंड्स लिख दो, एनोमेलस प्रॉपर्टीज लिख दो। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करूं तो फॉर्मूला, नोमेनक्लेचर, टाइप्स लिख दो। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का बात करूं तो इंडिकेटर, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये सब लिखना है। तो केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स का बेसिक फोकस होना चाहिए फॉर्मूला, रिएक्शन, टेबल्स और की पॉइंट्स लिखने पे। ठीक है, केमिस्ट्री समझ गया, बायो समझते हैं। बायो का देखो याद रखना, एक टॉपिक जो है मतलब एक चैप्टर 4 पेजेस के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर में 4 पेजेस में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट पेज पे आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 11th स्टैंडर्ड का फोटोसिंथेसिस चैप्टर ले लूं, तो जैसे लाइट रिएक्शन, उसके नीचे लिख दो एटीपी प्लस NADPH, उसके नीचे लिख दो ये केल्विन साइकिल है, फिर लिख दो ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, सेकंड पेज पे आप कीवर्ड्स लिखेंगे, जैसे फोटोलिसिस क्या होता है, रुबिस्को, स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना क्या है, क्लोरोफिल क्या है, तो आपने कीवर्ड्स लिख दिया क्योंकि हम ये भूल सकते हैं। थर्ड पेज पे सिर्फ डायग्राम्स होंगे, लेबल डायग्राम, साइकिल्स, प्रोसेसेस, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बनाना है आपको। और फोर्थ पे PYQ पॉइंट, मतलब उस टॉपिक के रिलेटेड या उस चैप्टर के रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि वही रिपीटेड MCQs आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आपके बायो में क्या फोकस है, तो देखो फ्लो चार्ट्स 40% होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स में, डायग्राम्स 40% होना चाहिए लेबल्ड वाले, और कीवर्ड्स 20% होने चाहिए। कीवर्ड्स वही वर्ड्स होते हैं जो हम भूलते जा रहे हैं बार बार। ठीक है, अब मैथ्स की बात करना, याद रखना कोई भी इसके अंदर में सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं लिखेगा। मैंने बच्चों की बुक देखे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स लिख देते हैं उसमें, ना जी ना। तुमको इसमें वही चीज लिखनी है जो तुमको रिवाइज करनी है। अब देखो 3 चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला शीट, जैसे डिफरेंशिएशन का एग्जांपल लेती हूँ, d/dx into x raised to n equals to nx raised to n-1, ऐसे डिफरेंशिएशन का मैंने फॉर्मूला शीट बना लिया। दूसरे पेज पे आप ट्रिक्स बना सकते हो, यानी कि स्टैंडर्ड लिमिट्स का ट्रिक, इंटीग्रेशन के शॉर्टकट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज, लॉग के रूल्स, तो ट्रिक्स बन गए क्योंकि ये चीज हम भूल सकते हैं। और थर्ड है एरर लॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक नोटबुक जैसा। मतलब यहाँ पे तुमको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उस क्वेश्चन में आपने क्या मिस्टेक की ना वो लिखो। मतलब उस चैप्टर में आपसे ये मिस्टेक्स रिपीट हो रही है, तो उसको एरर लॉग कहते हैं। तो आपके मैथ्स में मेन फोकस होना चाहिए फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और मिस्टेक्स के ऊपर। एक बार सारी चीजें रिवाइज करवा देती हूँ। आइडियल नोटबुक सिस्टम कैसा होना चाहिए, 11 12 दोनों के लिए ये बेटा। फिजिक्स में फॉर्मूला डेरिवेशन होना चाहिए, केमिस्ट्री में फॉर्मूला और रिएक्शन होना चाहिए, बायो में फ्लो चार्ट और डायग्राम, मैथ्स में फॉर्मूला और मिस्टेक नोटबुक होनी चाहिए। अब देखो फिजिक्स में आप रिवाइज क्या करोगे, फॉर्मूला को, डेरिवेशन को, यूनिट को, ग्राफ को। ठीक है, केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टेबल्स को रीड करोगे। बायो में फ्लो चार्ट, डायग्राम, कीवर्ड्स और PYQ पॉइंट। ठीक है, एंड मैथ्स में फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को आप रिवाइज करते जाओगे। अगर तुम ये एक एक पेज को भी हर दिन रिवाइज करते रहोगे तो तुम्हारे मल्टीपल रिवीजन के साइकिल्स होते जाएंगे। याद रखना हर साल बच्चे 11 12 का एग्जाम देते हैं, बट उनके मार्क्स क्यों 10 स्टैंडर्ड से सीधा 20-30% गिर जाता है, इज द लैक ऑफ नॉलेज कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब आप टेंशन मत लो, मैं ये जो इमेज है इसको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, सो दैट आप इस इमेज को डाउनलोड करके इस हिसाब से नोट्स को बना पाओ। ठीक है, तो आप इस इमेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसी रेफरेंस में बनाते जाइएगा। अब बेटा अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में है तो वी हैव लॉन्च नीव प्लस शौर्य बैच। क्या है ये नीव प्लस शौर्य बैच? यहाँ पे हम लोग आपको 11 12 स्टैंडर्ड प्लस CET बहुत डिटेल में कराने वाले हैं। कोर्स का फीस देखोगे तो इट इज जस्ट 6,500 रुपीज। अब अगर प्राइम की बात करूं, 1 ईयर की बात करूं, तो भाई इसकी प्राइस 3,500 है। बट आई वुड रेफर यू कि आप लोग 2 इयर्स का कोर्स लो, क्योंकि 500 का डिस्काउंट पड़ेगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है बुक्स भी इसमें एड ऑन हो जाएंगे, और इन्फिनिटी प्लस का मतलब होता है बुक्स भी मिलेगा, बैच भी मिलेगा और साथ में पर्सनल मेंटर भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो 12th स्टैंडर्ड का पूरा कोर्स फ्री है, यूट्यूब पे भी और ऐप में भी। ऐप में देखने का क्या फायदा है कि आप लोगों को वहां पे वेद AI के फीचर्स मिलते हैं। व्हाट इज वेद AI? तो ये एक फ्री AI का फीचर है। जैसे चैट GPT पे तो देखो लिमिट्स होते हैं, हर AI पे लिमिट होता है, बट वेद AI जस्ट फॉर द वेदंस कोई लिमिट नहीं है वहां पे। तो आप हमारे फ्री लेक्चर्स वहां पे भी देख सकते हो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोग
एनरोल कर लीजिए, फ्री में एनरोल हो जाएगा। अगर आप सीईटी देना चाहते हो और आप 12th में हो तो वी हैव लॉन्च क्रैश कोर्स एज वेल अंडर मोरिया बैच। अगर आप प्राइस देखेंगे तो इट इज जस्ट 3000 रुपीज। सेम अगर आप इसमें इसके अंदर इन्फिनिटी लेंगे तो बुक्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर आप इसके अंदर में इन्फिनिटी प्लस ले लेंगे तो पर्सनल मेंटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में वी हैव लॉन्च तत्व बुक्स जो कि सीईटी के वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कहलाए गए हैं। प्राइस भी बहुत नॉमिनल है। चारों की चारों सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1800 में मिल जाएगा। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, है ना। बट अगर यू हैव कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है तो वी हैव आईवी सैट फॉर यू, दैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। यानी कि ये टेस्ट देके आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकता है। क्वेश्चंस बहुत नॉमिनल होता है। आप बस डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और खुद को रजिस्टर करके एग्जाम दे दीजिए। बाय द वे ये रहे हमारे वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स, यू कैन विजिट देयर और आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहा कि कैसे क्या बनाना है या कैसे कोई चीज में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो भी आप लोगों के एक कमेंट में से ही निकला हुआ वीडियो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। ऑल द बेस्ट बच्चों, जो भी डाउट रहा आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।